ठंड में भी लंच बॉक्स में 10 तरह की सब्जी चाहिए। अरे पल्लवी, यहाँ अलार्म बंद करो ना। अरे नींद खराब हो रही है मेरी। कर तो रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। पल्लवी अलार्म बंद करती है और आंख रगड़ते हुए उठकर शॉल ओढ़कर सीधा किचन में आ जाती है और किचन की लाइट ऑन करके अब 10 अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे पालक, आलू, गोभी, मटर, गाजर सब निकालकर उन्हें साफ करने लगती है। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है। इतनी ठंड में तो बिना चाय पिए खाना बनने से रहा। एक काम करती हूँ, पहले चाय चढ़ा देती हूँ। पल्लवी गैस पर चाय बनाने के लिए रख देती है और अब सभी सब्जियों को अच्छे से साफ कर उन्हें धोने लगती है। ठंड में ठंडे पानी में हाथ डालते ही मानो पल्लवी के हाथ जैसे बर्फ जैसे जम गए हों। हे भगवान, हाथ तो ऐसे सुन्न पड़ गए हैं जैसे इन पर कोई हथौड़ा भी मारे तो भी दर्द नहीं होगा। इतना ठंडा पानी, बस अब इस नल के अंदर से बर्फ गिरने की देरी रह गई है। और होगी भी क्यों नहीं, सुबह 4:30 बजे। अब नल से ठंडा पानी नहीं आएगा तो क्या खौलता हुआ पानी आएगा। कितनी बार कह दिया इनसे कि किचन में भी एक गीजर लगवा लो, लेकिन कोई सुनता कहाँ है मेरी। ठंड में बड़बड़ाते हुए पल्लवी अब अपने 4 मुंह वाले चूल्हे पर 4 अलग अलग तरह की सब्जियां बनने के लिए रख देती है। जब तक वो 4 सब्जियां बनती तो पल्लवी और बाकी सब्जियों की तैयारी करने लगती है। 4 बजे की उठी पल्लवी सुबह 6:30 बजे तक 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर रख देती है। सब्जियां तो बन गई, अब सूखी सब्जी के साथ रोटी और गीली सब्जी के साथ चावल बनाने हैं। अरे नाश्ता भी तो तैयार करना है। पता नहीं कब मुझे ठंड में इन 10 सब्जियों से छुटकारा मिलेगा। सुबह सबके उठने से पहले पल्लवी 8 बजे तक 10 अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ चावल, रोटी और बाकी का नाश्ता तैयार कर देती है और अब सभी के टिफिन में खाना पैक करके बाहर लेकर आती है, जहां पूरा परिवार मजे से गर्मा गर्म नाश्ता कर रहा होता है। भाभी, मेरे लंच बॉक्स में आज आपने आलू की सूखी सब्जी रखी है ना? आपको पता तो है वो मुझे कितनी अच्छी लगती है। और भाभी, मैंने आपको मटर मशरूम कहा था, वो भी रखा है ना साथ में, और भिंडी की सब्जी भी। मेरे दम आलू वो भी रखे हैं ना। अरे बड़े दिनों से मन कर रहा है खाने का। आप लोगों ने जो मुझे बताया था वो सब मैंने तैयार कर दिया है। चिंता मत करिए, एक चीज भी नहीं छूटी है। बहू हो तो मेरी पल्लवी बहू जैसी। सुबह 4 बजे उठकर तुम सबकी पसंद की सब्जियां बनाती है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 10 तरह की। अच्छा किया मैं गांव की लड़की लेकर आई, वरना शहर की लड़कियों के तो बस नखरे ही नहीं खत्म होते। अरे पागल तो मैं थी जो शहर की ससुराल के लालच में आकर मैंने शादी कर ली। गांव में ही शादी करके रहती तो सही रहता। कम से कम इन लोगों के लिए 10 तरह की सब्जियां तो नहीं बनानी पड़ती। पल्लवी के ससुराल में उसका पति, उसके दोनों देवर, नंद, यहाँ तक कि ससुर भी नौकरी करते थे। घर में सभी की हर रोज सब्जियों को लेकर अलग अलग फरमाइश होती थी। किसी को मलाई कोफ्ता खाना होता था तो किसी को पनीर टिक्का, जिसके चलते आए दिन पल्लवी को इस ठंड के मौसम में उठकर सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता और फिर जाने से पहले 10 अलग अलग तरह की सब्जियां लंच बॉक्स के लिए तैयार करनी पड़ती। चलो अच्छा हुआ, आज घर में ज्यादा कुछ काम नहीं था। 2 बजे तक सारा काम निपट गया। अब आराम से 4 बजे तक धूप में जाकर बैठ जाती हूँ। अरे बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, आज जल्दी काम हो गया है और धूप भी अच्छी निकली है तो सोचा छत पर जाकर बैठ जाओ। बहू, धूप तो रोज ही निकलती है। अभी मैं रसोई से आ रही हूँ, सारी सब्जियां लगभग खत्म होने को आ गई हैं। शाम को ठंड में जाने से अच्छा है कि अभी धूप में सब्जी लेने के लिए चली जा। ये ले लिस्ट, रात में सभी को क्या क्या खाना है और कल लंच बॉक्स में क्या लेकर जाएंगे। सारी सब्जियां लिख दी है मैंने, आते हुए ले आना, ठीक है? पल्लवी अब अपनी सास से सब्जी की लिस्ट लेती है और मुंह बनाते हुए सब्जी मंडी निकल जाती है। रास्ते में ही अचानक धूप चली जाती है और एकदम से ठंड बढ़ जाती है, जिससे परेशान होकर पल्लवी, सुबह तो सुबह, दिन में भी ये लोग मुझे आराम नहीं करने देते। अरे लंच बॉक्स में 10 तरह की सब्जी बनाकर देती हूँ, ये कम है क्या जो इन्हें रात में भी 10 तरह की सब्जी चाहिए? सबकी चटोरी जुबान है, एक के लिए बनी हुई सब्जी दूसरा नहीं खा सकता, जैसे कि कहीं के महाराज हो। पल्लवी ससुराल वालों को सुनाते हुए मंडी पहुंचती है और जब ढेर सारी सब्जियां लेकर घर जाने लगती है तभी रास्ते में पल्लवी को उसी के मोहल्ले में रहने वाली उसकी सहेली महिमा मिलती है। अरे पल्लवी, कितने दिनों के बाद देखी हो। एक ही मोहल्ले में रहते हम, लेकिन तुम्हें देखे हफ्ते गुजर जाते हैं। क्या करूं महिमा, घर में काम ही इतने होते हैं, समय ही नहीं मिल पाता किसी आस पड़ोस के घर जाने का। वो तो है, और वैसे भी ठंड में तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मैं भी यहाँ बस कुछ सामान लेने के लिए आई थी। वैसे इतनी सारी सब्जियां लेकर घर जा रही हूँ, लगता है हफ्ते भर की सब्जियां तुम एक साथ ही ले लेती हो। अब कैसे समझाऊं इसे कि हफ्ते भर की नहीं, मुश्किल से 2-3 दिन की सब्जियां हैं। भुक्कड़ों की तरह मेरा ससुराल रोज 10 तरह की सब्जियां जो खाता है। पल्लवी अब सारी सब्जी लेकर घर आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में
पूरे ऑफिस में मेघा तेरा सबसे अच्छा लंच बॉक्स होता है। अगर हम 1 से 2 सब्जी ले आए ना तो हमारे लिए तो बड़ी बात है, लेकिन तू हर रोज 10 अलग अलग तरह की सब्जी लाती है। सच सच बता, ये सब्जी तेरी भाभी ही बनाती है या तुम्हारा कोई होटल वगैरह का भी काम है? अरे यार, ये सारी सब्जी मेरी भाभी ही बनाती है। वो क्या है ना, भाभी हम लोगों से बहुत प्यार करती है। हम जिस भी सब्जी की डिमांड रखते हैं वो बनाकर हमारे लंच बॉक्स में पैक कर देती है। भाई खाना हो तो राजेश भाई साहब के घर जैसा हो। अरे कहाँ मिलती है आज के समय में ऐसी बहू जो अपने ससुर को इतनी अलग अलग वैरायटी का खाना बना कर दे। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तो रोज आपसे ही खाना मंगवाऊं अपना। वैरायटी के साथ साथ स्वाद भी भरपूर होता है। अरे भाई साहब, ये भी कोई कहने की बात है? अरे मंगवाइए आप, और हम अलग थोड़े ना हैं। पल्लवी के ससुराल वाले अपने ऑफिस में लंच टाइम में अपने 10 अलग अलग तरह की सब्जियों की काफी ज्यादा बढ़ाई करते, तो वहीं हर रोज अपने ऑफिस कलीग से तारीफ सुनते। इस कारण से भी उन लोगों को रोज 10 तरह की सब्जियां ले जाने की आदत बन चुकी थी। शाम को जब सभी ऑफिस से घर आते हैं तो भाभी, मैंने आज आपको मटर आलू की सब्जी बोला था ना, आपने वो क्यों नहीं बनाई? सबकी पसंद का बनाया है आपने, सिर्फ मेरा छोड़कर। विनोद, मंडी से मटर लाना भूल गई थी मैं। और क्या हुआ अगर आज खाने में एक सब्जी कम है तो? मशरूम, भिंडी, पत्ता गोभी सब कुछ बनाया है मैंने, इसमें से कुछ खा लो। जिसका जो मन होता है उसे वही मिले तो उसके शरीर को लगता है। बेमन से मेरा बेटा खाना खाएगा तो उसके शरीर को थोड़ी ना लगेगा। विनोद बेटा, चल आज एक दिन खा ले, बहू कल सब कुछ विनोद की पसंद का बनाना। अपने बेटे को समझाने की बजाय कौशल्या उसे ही श्रेय देने लगती है। गर्मी के मौसम में पल्लवी 3 से 4 घंटे किचन में खड़े होकर बिना किसी परेशानी के खाना बना लेती थी, लेकिन ठंड के मौसम शुरू होते ही पल्लवी की आत्मा मानो ठंड से शरीर से बाहर निकलने को होती थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अरे मुबारक हो, बेटे का रिश्ता तय हो गया। कब है शादी? अगले महीने की 16 तारीख को है, और तुम सबको शादी से 1 हफ्ते पहले ही आ जाना है। हाँ जरूर। वैसे एक बात बताओ लता, तुम्हारा सन्नी तो अभी मेरे आकाश और विनोद से भी छोटा है, तुम उसकी कुछ ज्यादा ही जल्दी शादी नहीं करवा रही हो? लड़की अच्छी मिल गई थी इसीलिए करवा रही हूँ, और अब क्या जल्दी क्या देरी, आज नहीं तो कल तो शादी करनी है उसे। अपनी बहन से काफी देर तक कॉल पर बात करने के बाद कौशल्या कॉल कट कर देती है और खुश होकर अपनी बहू से, बहू अब जल्दी से शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दे। मैं तो सोच रही हूँ शादी में बनारसी साड़ी पहनूंगी। माँ जी, सोचने की बात है, सनी भैया, आकाश और विनोद दोनों से छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी जल्दी शादी हो रही है। विनोद का तो अभी समझ में आता है, लेकिन आकाश की तो शादी लायक उम्र हो चुकी है। तो आपने कब सोचा है आकाश की शादी के बारे में? बहू कहता तो ठीक रही है, कुछ दिन पहले आकाश के लिए 1-2 रिश्ते आए भी थे। मैं बात करती हूँ। शादियों का सीजन तो वैसे भी शुरू हो गया, और क्या पता लगे हाथ इसी साल तेरे देवर की भी शादी हो जाए। चलो कुछ तो अच्छा होगा, घर की एक और बहू आएगी तो थोड़ी बहुत मुझे राहत मिलेगी। कौशल्या अपने दूसरे बेटे आकाश के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है, और जल्दी उसे शहर की ही एक लड़की आरती अपने बेटे के लिए काफी पसंद आती है। और अब ज्यादा देरी न करते हुए आकाश और आरती की भी शादी हो जाती है। 1 से 1.5 हफ्ते शादी की रस्मों के चलने के बाद आज आरती की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। वैसे तो मैं खाना बना लेती हूँ, पर अगर आप मुझे बता देती तो थोड़ी हेल्प हो जाती। हाँ क्यों नहीं। देखो, माँ जी को घिया चने की दाल और आलू बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है। ससुर जी को मलाई कोफ्ता काफी अच्छा लगता है, और मेरे तुम्हारे इनको आलू मेथी और पालक पनीर काफी पसंद है। और साथ में तुम रायता, रोटी, चावल, चटनी और मूली की भुर्जी, और हाँ भिंडी की सब्जी भी बना लेना। अरे ये तो भाभी ने मुझे पूरा होटल का मेन्यू ही बता दिया। ना करते भी 10 से 11 तरह की सब्जियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पहली रसोई है ना, और माँ ने कहा था पहली रसोई में ढेर सारे पकवान बनते हैं। कौन सा मुझे रोज रोज बनाना है ये सब। दोपहर का समय था और बाहर भी अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, इसलिए आरती को इतनी तरह की सब्जियां बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो वहीं सभी को आरती के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। मानना पड़ेगा आरती, देख रही हो ना पल्लवी, अब तुम्हें टक्कर देने के लिए तुम्हारी देवरानी आ गई है। मुझे लगता नहीं था कि शहर की लड़कियां भी इतनी अच्छी सब्जी बना लेती हैं। बहुत स्वाद है खाने में। अरे भगवान की कृपा से दोनों बहू ऐसे मिली हैं जिनके हाथों में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। अब तो रोज ऐसे ही पकवान खाऊंगा। सभी लोग आरती के हाथ के बने खाने की तारीफ करते हैं, तो वहीं सब उसे एक एक करके पहली रसोई का तोहफा भी देते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है। सुबह के तकरीबन 4 बज रहे होते हैं कि तभी आरती के कमरे के दरवाजे पर नॉक होती है। उसकी आवाज सुनकर आरती जैसे ही अब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसकी जेठानी पल्लवी खड़ी है। भाभी, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं तो तुम्हें जगाने के लिए आई थी। अब जल्दी से रसोई में आ जाओ।
रसोई में? वो भी इस वक्त भाभी? अभी तो सुबह के 5 भी नहीं बजे। इस वक्त रसोई में क्या काम हो सकता है? सारे सवाल यहीं खड़े खड़े करोगी? रसोई में भी आओगी तब बता दूंगी मैं तुम्हें। आरती अपना स्वेटर पहनती है और जैसे ही रसोई में आती है तो देखती है कि पल्लवी ने किचन पर 10 अलग अलग तरह की सब्जियां निकाल कर रखती हैं। ये देखकर, भाभी ये सब क्या है? इतनी अलग अलग तरह की सब्जियां? दावत का खाना बनाना है क्या आज हमें? दावत का नहीं बल्कि सभी के लंच बॉक्स की तैयारी करनी है। वो क्या है ना, घर में सभी की अलग अलग सब्जियां बनती हैं तो कुल मिलाकर 10 सब्जियां तो बन ही जाती हैं। अब इतनी सारी सब्जी बनानी होती है तो इसलिए सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं, और अब से तुम्हें भी 4 बजे उठना है। मैंने चाय चढ़ा दी है, जब तक तुम सब्जी धोकर काटना शुरू करो। क्या कहा आपने? 10 तरह की सब्जियां, वो भी लंच बॉक्स में? हे भगवान! आरती को अभी भी पल्लवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो वहीं आरती जैसे ही सब्जी लेकर सिंक में उन्हें ठंडे पानी से धोने लगती है तो आरती की कपकपी छूटनी शुरू हो जाती है। भाभी मुझसे नहीं धुल रही सब्जियां, पानी में हाथ डाल दे। मेरा हाथ कैसे सुन्न पड़ गया? बिना धोई मैंने काट रही हूँ। अरे सब्जी में ढेर सारी मिट्टी है, बिना धुले कैसे काटोगी? एक काम करो, तुम सब्जी काट लो, मैं धो लेती हूँ। अभी तुम्हें आदत नहीं है ना सुबह सुबह ठंडे पानी से सब्जी धोने की। पल्लवी ठंडे पानी में सारी सब्जियां धोकर आरती को दे देती है और अब जहां पल्लवी सभी की नाश्ते की तैयारी करती है तो वहीं आरती सब्जी काटने लगती है और सारी सब्जियां काट कर अब उन्हें गैस पर चढ़ा देती है। सुबह 4 बजे से ही लगी आरती सुबह के 7 बजे तक अपनी जिठानी के साथ मिलकर सारी सब्जियां तैयार कर देती है और आरती सब्जियां सभी के लंच बॉक्स में रख रही होती है। हे भगवान भाभी, इतने बड़े बड़े लंच बॉक्स! अरे मेरे मायके में अगर एक पूरा ही लंच बॉक्स भरकर आ गया ना तो पूरा दिन चलेगा। अरे 10 अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। वैसे एक की पसंद की बनाई हुई सब्जी दूसरे को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी सभी को 10 अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए लंच बॉक्स में। आरती अब जल्दी से सबके लिए लंच बॉक्स पैक कर देती है और सभी के जाने के बाद आरती जैसे ही अपने कमरे में जा रही होती है तो, अरे आरती कहाँ जा रही हो? भाभी आपने सुबह इतनी जल्दी उठा दिया, रात को भी मैं लेट सोई थी। मैं तो चली अपनी नींद पूरी करने। अरे अब नींद वींद सब भूल जाओ, घर के काम नहीं करने क्या तुम्हें? चलो चुपचाप से आ जाओ। पहले दिन ही आरती को इतना परेशान देखकर पल्लवी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब पल्लवी भी क्या ही कर सकती थी। वैसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज पल्लवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो रात के खाने की जिम्मेदारी अकेली आरती पर आ जाती है। भाभी की तो तबीयत खराब है और अब इन लोगों के आने का टाइम भी हो गया है। काम करती हूँ, दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी बना लेती हूँ, सब खा लेंगे। आज रात के खाने में 10 अलग तरह की सब्जियां बनाने की बजाय आरती सभी के लिए दाल चावल और आलू की सब्जी बनती है, जिसे देखकर, अरे ये सब क्या है? सब्जी के नाम पर तुमने सिर्फ दाल आलू की सब्जी बनाई है, बाकी सब्जियां कहाँ हैं? मैंने कहा था ना, आज मेरा भरवा बैगन खाने का मन कर रहा है और आलू की कतली की सब्जी। पापा जी लंच बॉक्स के साथ साथ आप लोगों के लिए रात में भी हर रोज 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनानी पड़ती हैं। अगर एक दिन 10 सब्जी नहीं बनेंगी तो क्या हो जाएगा? और दाल चावल भी तो आप सभी को पसंद ही है। भाभी आप दोनों पूरा दिन घर में रहती हो, कुछ काम धंधा होता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी 4 सब्जी बनाने में कैसा आपको आलस आता है? अरे अगर मैं नौकरी नहीं करती ना तो मैं ही सबकी पसंद की सब्जी बना देती। मेघा का ताना सुनकर आरती को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को शांत करती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज काफी अच्छी धूप निकली होती है, इसलिए दोनों देवरानी जेठानी छत पर बैठकर बातें करते हुए सब्जी साफ कर रही होती हैं। हमें कोई इतनी सारी सब्जी साफ करते हुए देखेगा तो यही समझेगा कि घर में दावत का खाना बन रहा है। वैसे भाभी मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन आप तो इतने टाइम से यहाँ हो, आपने कभी माँ जी से इस बारे में बात नहीं की कि रोज सबकी पसंद की इतनी सारी सब्जियां बनाना, लंच बॉक्स में पैक करना और रात में भी इतनी सब्जी बनाना, वो भी ठंड के मौसम में? अरे आसान काम थोड़ी ना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने माँ जी से इस बारे में बात नहीं की होगी? 100 बार की है, लेकिन वो मुझे ही उल्टा बोलने लगती हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है और हर रोज सुबह ठंड में उठकर 10 तरह की सब्जियां बनाना, फिर सबके टिफिन पैक करना। आरती इन सबसे काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए आज वो किसी को बताए बगैर ही 10 अलग तरीके की सब्जी बनाने की बजाय बिरयानी बनाकर टिफिन में पैक कर देती है। और जब ऑफिस में उनके ससुराल वाले अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो, अरे वाह, आज तो भाभी ने बिरयानी बनाई है, लेकिन सिर्फ एक ही तरह की। मुझे तो लगा जैसे तुम 10 तरह की सब्जी लाते हो तो आज 10 तरह की बिरयानी भी होगी। अरे कोई बात नहीं केतन, आज तो हम बिरयानी से ही काम चलाएंगे, बढ़िया खुशबू आ रही है। केतन के मजाक में कही हुई बात भी आकाश को काफी बुरी लगती है और अब वो घर आकर आरती को काफी सुनाता है। अरे हम कौन सा तुमसे 56 भोग बनवाते हैं जो तुमने आज बिरयानी बनाकर लंच बॉक्स में पैक कर दी?
पता है मेरे दोस्तों ने आज मेरा कितना मजाक उड़ाया। आइंदा बिरयानी हो या 56, लेकिन 10 तरह की सब्जी होनी चाहिए। मेरी भी रेपुटेशन है ऑफिस में, समझी? रेपुटेशन की ऐसी की तैसी। अरे शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन अगर मैं अपनी माँ से 10 तरह की सब्जियां बोली होती ना, तो वो मुझे झाड़ू से मार मार के घर से बाहर निकाल देती और सूखी रोटी भी नहीं देती। ऐसे ही अब समय कुछ और गुजर जाता है। पल्लवी, आज मुझे सुबह मीटिंग के लिए किसी और जगह जाना है, तो तुम दोपहर में मेरा लंच बॉक्स लेकर मेरे ऑफिस आ जाना, तब तक मैं आ जाऊंगा। पल्लवी अब दोपहर होने का इंतजार करती है और अनूप के लिए फिर से गर्म रोटी और चावल बनाकर सारी सब्जी लंच बॉक्स में पैक करके उसके ऑफिस देने के लिए जाती है, जहां अनूप के दोस्त ये देखकर, अरे क्या बात है, आज तो भाभी जी खुद लंच बॉक्स लेकर आई हैं। लगता है भाभी जी कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अरे मेरी बेबी मेरा बहुत ख्याल रखती है, क्यों पल्लवी? मेरा बस चले ना, तो मैं तो सूखी रोटी भी ना दूं, मजबूरन देनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आरती आज अकेले ही मंडी में ढेर सारी सब्जियां लेने के लिए जाती है। सब्जी लाते हुए आरती के हाथ से गलती से टमाटर आलू की थैली छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर बस यही रह गया था बाकी। भाभी को भी आज ही जाना था क्या? यहाँ तो आसपास रिक्शा भी नहीं है। आरती जैसे तैसे कर सारी सब्जियां उठाती है और वापस घर की तरफ चलती है। तो वहीं बीतते दिनों के साथ साथ अब ठंडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए सुबह 4 बजे उठकर हर रोज इतनी सारी सब्जियां बनाना दोनों बहू के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। अरे बहू, और कितना टाइम लगेगा? हैं तुम लोगों ने 9 तो यहीं बजा दिए हैं। अरे जल्दी भी लेकर आओ लंच बॉक्स। अरे क्या ही काम रहता है इन दोनों को। अगर ये हमारी तरह नौकरी करती तो घर बिल्कुल संभाल नहीं पाती। पता नहीं मेरी आंख कैसे नहीं खुली। तुम भी आज समय से नहीं उठी ना? क्या करूं भाभी, अलार्म तो लगाया था मैंने, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। इन लोगों का क्या है, ऑर्डर दे देते हैं और आराम से 8 बजे उठते हैं। दोनों बहुएं जल्दी हाथ चलाते हुए खाना बनाती हैं और सभी का लंच बॉक्स रेडी कर उन्हें दे देती हैं। तो वहीं ऑफिस में, प्रिया क्या बात है, पिछले 2 दिनों से तुम अपना लंच लेकर नहीं आ रही हो? मेघा तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता और माँ कुछ दिनों के लिए गाँव गई है, इसीलिए लंच नहीं ला पा रही। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कल मैं अपने लंच बॉक्स के साथ तुम्हारे लिए भी लंच बॉक्स ले आऊंगी। मेघा घर आती है और पल्लवी से कल से एक और एक्स्ट्रा लंच बॉक्स बनाने के लिए बोलती है। ठंड में सुबह सुबह उठकर इन लोगों के लिए 10 तरह की सब्जियों का लंच बॉक्स तैयार करना क्या कम था, जो ये बाहर से भी ऑर्डर लेकर आ रही हैं। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है और आज जब सुबह सबका लंच बॉक्स तैयार करने की बारी आती है तो सिलेंडर तो खत्म हो गया। अब लगता है ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन उसे भी आने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन बहू, इस बार जल्दी सिलेंडर कैसे खत्म हो गया? अभी तो 20 दिन ही हुए हैं। लगता है सभी को बिना लंच बॉक्स लिए ही ऑफिस जाना होगा। पल्लवी और आरती ने अपनी सास से झूठ बोला था ताकि एक दिन ही सही, लेकिन कम से कम वो सुबह की सब्जियां बनाने से तो बच सकें। तो वहीं रोज ठंड में अलग अलग तरह की सबकी डिमांड पूरी करते हुए सब्जियां बनाने के चक्कर में कभी कभी दोनों बहुओं से एक सब्जी का मसाला दूसरी सब्जी में गलत डल जाया करता। अरे तुमने दम आलू में मलाई डाल दी है और मलाई कोफ्ता में मलाई ही नहीं है। और ये भिंडी में टमाटर कौन डालता है? नींद में खाना बनाती हो क्या? पहले से ही दोनों बहुएं सबके लिए टिफिन में 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर कम परेशान थीं, जो अब उनके पति लंच के लिए घर पर अपने ऑफिस के दोस्तों को ही लेकर आ जाते हैं। अब बताओ क्या खाओगे तुम लोग? जो जो पसंद है बता दो, सब बना देगी तुम्हारी भाभी। अरे नहीं यार, तूने हमें डिनर पर बुलाया है, ये क्या कम है? भाभी जी, जो भी आपके मन में थोड़ा बहुत बना देना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम यहाँ भाभी को परेशान करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। अरे परेशानी वाली क्या बात है, ये तो उनका काम है। चलो अब चुपचाप से बताओ तुम लोगों को क्या क्या खाना है। बाहर वालों को हम पर तरस आ गया, लेकिन हमारे पतियों को ही हम पर तरस नहीं आया। पता नहीं इंसान है या जल्लाद। समय गुजरता रहता है और आज काफी सालों के बाद कौशल्या की सास यानी इन दोनों देवरानी जेठानी की दादी सास मनोरमा कुछ दिनों के लिए गांव से शहर आई होती हैं। सभी मनोरमा के आने से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं जब मनोरमा रात के खाने में डाइनिंग टेबल पर 10 अलग अलग तरह की सब्जियां देखती है तो क्या बात है कौशल्या, तेरी दोनों बहुओं ने कितना कुछ बनाया खाने में। बैंगन का भरता, दाल, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, कम से कम 8 से 10 तरह की सब्जियां हैं। वो तो है ही माँ जी, और आज तो आप आई हैं तो वैसे भी चीज स्पेशल ही बननी थी। मेरा लहसुन की चटनी खाने का मन हो रहा है। तुझे तो पता है कि मुझे वो कितनी पसंद है। अरे ये भी कोई बोलने की बात है बहू, अभी बना देगी पल्लवी बहू। जाओ अपनी दादी सास के लिए तीखी तीखी लहसुन की चटनी बनाकर लेकर आओ। ये घर वाले कम थे क्या, जो अब गांव से दादी सास भी आ गई हैं। इन लोगों के लिए सब्जी बनाओ और उनके लिए चटनी। पल्लवी मुंह बनाकर रसोई में जाती है और सिलबट्टे पर अपनी दादी सास के लिए चटनी बनाकर ले आती है।
ऐसे ही अब अगला दिन होता है। सुबह के 4 बजे होते हैं। गांव से होने की वजह से मनोरमा को सुबह थोड़ी जल्दी उठने की आदत थी। 4 बजे उठकर मनोरमा जब गर्म पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि वहां आरती और पल्लवी ढेर सारी सब्जियों के साथ खाना बनाने में लगी हुई हैं। अरे आरती पल्लवी, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह, और ये सब क्या है? भंडारे का खाना बना रही हो क्या दोनों? नहीं दादी जी, ये तो इन लोगों का लंच बॉक्स है। ये लोग हर रोज लंच में 10 तरह की सब्जियां लेकर जाते हैं ना। इतनी सारी सब्जियां हैं तो बनाने में भी समय लगता है, इसीलिए हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, इतनी सुबह उठकर तुम दोनों कैसे सब्जी बना लेती हो, वो भी इतनी ठंड में? कौशल्या कुछ कहती नहीं है क्या तुम्हें? कहती है ना माँ जी कि हम घर की बहुएं हैं, ये सब तो हमारी जिम्मेदारी है। अपनी दोनों पोता बहू को इस तरह देखकर मनोरमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं नाश्ते के वक्त मनोरमा कौशल्या इस बारे में बात करती है। सुबह मैंने दोनों बहू को 4 बजे रसोई में देखा था। अरे गर्मी में तो फिर भी समझ आता है, लेकिन ठंड में? अब क्या करें माँ जी, हमें 10 तरह की सब्जी खाने की आदत हो गई है, 1-2 सब्जी से मन नहीं भरता। दादी माँ, वैसे भी भाभीियों को कौन सा दिन भर काम करना होता है, सुबह जल्दी उठकर भी तो दिन में वो अपनी नींद पूरी कर ही सकती हैं। मनोरमा अब हर रोज देखती थी कि कैसे उसकी दोनों पोता बहू सुबह 4 बजे की उठी रात के 12 बजे तक काम में ही लगी रहती। एक तरफ घर के काम तो वहीं दूसरी तरफ सबकी डिमांड की सब्जी बनाना, पूरा दिन काम करना, ठीक से नींद न मिल पाना। तो वहीं बढ़ती ठंड की वजह से आए दिन दोनों बहुओं की तबीयत भी काफी खराब हो जाया करती थी। तूने अपने सिर पर कपड़ा क्यों बांध रखा है? और ये पल्लवी बहू कहाँ है? काफी देर से दिखी नहीं। उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाकर बस आराम ही कर रही हैं, और मेरा सर काफी दुख रहा था तो मैंने ये कपड़ा बांध लिया। ऐसे ही 1 से 2 दिन और गुजर जाते हैं। आरती और पल्लवी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सुबह का वक्त होता है, सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते और अपने लंच बॉक्स का इंतजार कर रहे होते हैं। भाभी, लंच बॉक्स बना रही हो या 56 भोग जो इतना टाइम लग रहा है? मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ मैं, जल्दी लेकर आओ। अरे कौशल्या, जरा तुम जाकर देखो ना, क्यों आज इतना टाइम लग रहा है? कौशल्या रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरी रसोई बिल्कुल साफ पड़ी है और उसकी दोनों बहू रसोई में नहीं है। जब वो उन्हें ढूंढते हुए उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि आरती के कमरे में टेबल पर एक चिट्ठी रखी है और चिट्ठी में लिखा था कि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हैं। ये पर कौशल्या जल्दी से भागती हुई सबके पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है इनका? कहाँ चली गई है ये दोनों? जरा तुम दोनों उन्हें कॉल करके तो देखो। माँ, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। अनूप और आकाश अपनी बीवी को कॉल करते हैं लेकिन उनका कॉल नहीं लगता। ये दोनों बहू घर से चली क्यों गई? कहीं तुम लोगों ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं था? अब सभी आरती और पल्लवी को ढूंढने में लग जाते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी। पल्लवी और आरती किसी को नहीं मिलती कि तभी विनोद और मेघा उन्हें ढूंढते हुए बस स्टैंड आते हैं, जब उन्हें एक बेंच पर बैठी हुई मिलती हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कौन इस तरह घर छोड़कर जाता है? प्लीज वापस चलो। हाँ भाभी, प्लीज वापस चलिए, सभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। विनोद मेघा, आरती और पल्लवी को जल्दी से घर ले आते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? बोलो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पता है अगर तुम नहीं मिलती तो हमें पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ती। हम परेशान हो चुके हैं आप लोगों की वजह से। रोज सुबह ठंड में उठकर हमें आप लोगों के लिए टिफिन के लिए 10 तरह की सब्जी बनानी पड़ती है। कभी कभार का समझ में आता है लेकिन रोज का नहीं। हम इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है। अब आप लोग सोच लीजिए, अगर आपको रोज सुबह 10 तरह की सब्जियां चाहिए तो फिर कोई नौकरानी रख लीजिए और हम चले जाते हैं। और अगर आपको आपकी बहू चाहिए तो रोज 10 तरह की सब्जियां नहीं बनेंगी। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 4 सब्जियों के लिए मैं अपनी बहू को थोड़ी ना जाने दूंगी। अब से घर में सिर्फ 1 या 2 तरह की सब्जी ही बनेगी। कौशल्या जानती थी अगर उसकी दोनों बहू चलेंगी तो घर की सारी जिम्मेदारी उसके बूढ़े कंधों पर आ जाएगी। इसलिए वो अब खुद की और बाकी घर वालों की चटोरी जुबान पर लगाम लगाकर अपनी दोनों बहुओं से हर दिन सिर्फ 1 या 2 तरह की सब्जी ही बनवाती है। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। मनोरमा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी आरती और पल्लवी आती हैं। मानना पड़ेगा दादी माँ, आपका प्लान 1 नंबर का धांसू था, वरना हम तो गेहूं के घुन की तरह पिसते ही रहते। मुझे तो लगा था आप भी और खड़ूस दादी सास की तरह होंगी, लेकिन आप तो एकदम कूल हो। ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने अपने समय में काफी चीज देखी थी और सोच लिया था कि जब मेरी बहू का समय आएगा तो उनको इतना परेशान नहीं होने दूंगी। दोनों बहू के घर से जाने के पीछे मनोरमा का ही हाथ था, जिसके चलते आज दोनों बहुएं आराम से उठकर सबके लिए नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करती, तो वहीं अपने ससुराल वालों का ख्याल रखते हुए महीने में 2 से 3 बार उन सब की डिमांड की पसंद का खाना भी बनाती हैं, जिससे अब दोनों बहुएं भी खुश और इसी के साथ उनके ससुराल वाले भी खुश।